तो मेरे दोस्त कह रहे अरे अरे शेखर आ गया, छुप जाओ। क्यों? एक कहानी सुना देगा। जिस पहाड़ पर चढ़ चुके हैं उस पहाड़ पर नहीं चढ़ता मैं कभी। आदत सबसे बुरी चीज है, सक्सेस सबसे बुरी चीज है। मैं श्रीदेवी को नाच के तो दिखा नहीं सकता। जब कपिल देव शारजा में उन दिन कहा कि सिक्सर मारेंगे तो लोग कहेंगे मोगैम्बो खुश हुआ। बड़ा बर्डन जो है एज अ फिल्म मेकर, आपकी अपनी प्लानिंग है। एआई का ये जरूर है, ये हो सकता है क्योंकि हमें मालूम नहीं अभी। श्रीदेवी जैसी एक्टर इंडिया में कम है। नमस्कार, जी 24 कलाक में आपका स्वागत है और मैं हूं दीक्षित सोनी। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपने देश के नाम का डंका बजाया है। मासूम से जिनकी फिल्म की करियर की शुरुआत हुई और हॉलीवुड में एलिजाबेथ पर भी उन्होंने सीरीज की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द वन एंड ओनली एंड द ग्रेटेस्ट शेखर कपूर साहब की, जो आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। शेखर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ टाइम आपसे बात करने के लिए। और हम तो आपके बहुत पहले से काफ़ी फैन रहे, छोटे बच्चे थे तब से आपका मासूम और मिस्टर इंडिया देखकर ही बड़े हुए हैं। तो आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेजर फॉर अस। थैंक यू सर, पहला सवाल, मासूम से लेकर मिस्टर इंडिया के बाद जिस तरीके की आपने फिल्में बनाई है और ख़ास तौर पर बैंडिट क्वीन, तो अलग अलग सब्जेक्ट आपने हमेशा से पसंद किए हैं। कैसी रही ये जर्नी और ख़ास तौर पर मौजूदा स्थिति में अगर इससे कंपेयर करें तो क्या लग रहा है आपको? आज का जो फिल्म मेकिंग है और आपके दौर का जो फिल्म मेकिंग है, क्या फ़र्क है? ऐसा ही था, कोई इतना फ़र्क नहीं हुआ। जब मैंने बैंडिट क्वीन बनाई तो बैन हो गई। जी, याद है तो आपको, बैन हो गई। उसके बाद फिर बहुत लड़े हम, सेंसर बोर्ड ने फिर थोड़े थोड़े कट के ला कहा हाँ फिर ठीक है। फिर हमने रिलीज़ की तो हाई कोर्ट में ऑर्डर आ गया कि, और सेंसर बोर्ड और बैंडिट क्वीन के अगेंस्ट ऑर्डर आ गया तो फिर बैन हो गई। जी, फिर सुप्रीम कोर्ट गए जी, 1 साल लड़े। 1 साल के बाद तो 2 साल की लड़ाई थी बैंडिट क्वीन रिलीज़ करने में। जी, तो ऐसा नहीं है कि उस वक्त मैं तो अपने दोस्त से कहता भैया अगर तुम्हें किसी चीज़ में इफ़ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर, ट्रू, है ना। तो लड़े तो नहीं तो नहीं रिलीज़ होती, कभी नहीं रिलीज़ होती। और तब तक सबने वो वीडियो पर देख ली थी। जी। ठीक है, देख तो ली ना। यानी बैंडिट क्वीन की अगर बात करें तो बैंडिट क्वीन के में जो भावनाएं आपने प्रदर्शित करने की कोशिश की है और वो किस रियलिस्टिक वे में आप वहाँ के कुछ एक्सपीरियंसेस अगर आप शेयर कर पाएं, हाउ यू हैव कंसीव्ड एंड हाउ यू हैव डायरेक्टेड एंड व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस, अगर कुछ आप शेयर करना चाहें। सी, डॉक्यूमेंट्री और फिल्म में फ़र्क है। जी, डॉक्यूमेंट्री आप बाहर देख के आपको तो डॉक्यूमेंट करके दिखाते हैं। फिल्म अगर आर्ट है तो जब आर्ट होता है तो आपको वो एक्सपीरियंसेस अपने आप में डालनी है, अपने आप से घोलिए, आपकी लाइफ एक्सपीरियंस से होती है। तो इट्स नॉट जस्ट दैट एक्सपीरियंस, इट्स योर लाइफ एक्सपीरियंस, हाउ यू फील एट दैट मोमेंट एंड द मिक्सचर ऑफ। सो अगर पिकासो इज पेंटिंग, आप कहें उसने देखो वो देख कर पेंट कर दिया, ऐसा तो होता नहीं। कोई भी आर्टिस्ट, कोई पोएम, कोई फिल्म, कोई ऐसी जो अच्छी हो तो वो नहीं होता। और अगर मैं आज बैंडिट क्वीन बनाऊं तो अलग फिल्म होगी। अलग इसलिए ही नहीं होगी कि वो उस वक्त के किस्से बदल गए हैं, अलग इसलिए होगी कि मैं बदल गया हूँ। मैं वो इंसान नहीं रहा जिसने तब बैंडिट क्वीन बनाई थी, अब दूसरा इंसान हूँ। रोज़ आप बदल जाते हो। तो ऑल ऑफ आर्ट इज़ nothing but taking life experiences that you gather, trying to be honest to those experiences. But there's no honesty in art unless you put your experience in. ट्रू, Otherwise, it's just अच्छा मैंने ये देखा, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। जी, और मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्यूमेंट्री इज़ नॉट अ रेलेवेंट थिंग टू डू, बट देन इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री। इट्स नॉट यू एंड यू एज अ फिल्म मेकर और एज एन आर्टिस्ट इवॉल्विंग। और फिल्म बनाते बनाते आप खुद इवॉल्व होते हैं। जो इंसान बैंडिट क्वीन बनाने गया था, तो जो इंसान बैंडिट क्वीन बना के निकला वो अलग है। वो बैंडिट क्वीन से सीखा, उस एक्सपीरियंस से सीख लिया, उस एक्सपीरियंस से चेंज हो गया। तो द आर्टिस्ट जर्नी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इंटरनल जर्नी ऑल्सो। शेखर कपूर फिल्म बनाते हैं या फिल्म खुद ब खुद बनती है? एक दो इंटरव्यूज मैंने आपके देखे तो उसमें आपने इस बात का भी जिक्र किया है।
खुद ब खुद भी बनती है। जी आप अपने आप को, मैं कभी डिसाइड करता हूँ, मैं जैसे प्लान करता हूँ कि ऐसे शॉट लेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर आपका सबसे बड़ा बर्डन जो है एज अ फिल्म मेकर आपकी अपनी प्लानिंग है। जी तो व्हेन यू आर देयर एट दैट मोमेंट, मुझे याद है बैंडिट क्वीन में वो सीन था, लास्ट सीन था, जब वो ट्रेन आती है सामने से और वो शी इज़ हैविंग अ ट्रॉमा, सामने से कैमरा के सामने से ट्रेन निकल जाती है। मुझे नहीं मालूम था कितने बजे ट्रेन आएगी। मुझे इतना याद है कि वो कान डाल के राइट वो सुन रहा था। वो बचपन की याद आज थी, जब कभी कभी ट्रेन दूर से आती थी तो हम कान लगाते थे रेल पे, तो कुछ ऐसा देखते, अच्छा इतनी देर में आएगी, इतनी देर में। दैट्स हाउ आई टुक दैट शॉट, क्योंकि मैं चाह रहा था कि शॉट के बीच में ट्रेन निकले। अब वो कैसे प्लान करोगे आप, इंट्यूशन है। ऐसे लगा यार इस शॉट के बीच में से ट्रेन निकल जाए तो कितना अच्छा है। तो कान लगाकर फिर मैंने सीमा और मनोज से कहा एक्शन, कि यार इस डायलॉग पर जानी चाहिए ट्रेन। अब वो ट्रेन को तो नहीं मैं रोक सकता ना, यार तुम रुक जाओ, इस तरह चलो, स्पीड से निकलो। वो मोमेंट ही कुछ ऐसा हुआ कि ठीक हो गया, कोइंसिडेंस है, और वो ऐसा ही हो गया। फिर वो शॉट ही बदल गया। अगर लेट आती तो दूसरा शॉट होता, थोड़ी सी जल्दी आती और दूसरा शॉट होता। जी एक उसी लाइन पर जब वो चीखना शुरू किया था, वम करके ट्रेन निकली, वो शॉट हो गया। तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ यार देखो मैंने कितनी अच्छी तरह प्लान किया। जी वो आपने बताया। कैरेक्टराइजेशन आपके बहुत यूनिक होते हैं सर। हमने मोगेम्बो देखा है, हमने इनविजिबल मैन देखा है मिस्टर इंडिया में, हमने हवा हवाई देखी है। ये सारे कैरेक्टर्स को आप किस तरीके से कंसीव करते हैं, और जो कैरेक्टर काफ़ी पॉपुलर हुए जनरेशन्स के बाद भी आज उन सारे कैरेक्टर्स को याद किया जा रहा है? मैं थोड़ी बनाता हूँ कैरेक्टर, वो तो एक्टर बनाते हैं। और उस बेस एक्टर के पीछे स्क्रिप्ट होती है। जी अब उस स्क्रिप्ट को कैसे, अब कैरेक्टर को, आप एक्टर को क्या बोलते हैं, जी ये मेरा काम है। मैं श्रीदेवी को नाच के तो दिखा नहीं सकता, शी इज अमेजिंग डांसर। श्रीदेवी की आंखें मेरे पास नहीं है, कैसे दिखाऊंगा, कैसे आंख। मोवेंगो और अमरीश पुरी जी की आवाज़ नहीं है, जी तो मैं थोड़ी दिखा सकता हूँ। और अगर मैं अपने एक्टर को दिखाऊं ऐसे एक्टिंग करो तो बहुत ही बुरी फिल्म बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ ही नहीं। जी तो ये सीख लेते हैं आप कि आप एक्टर को अच्छी तरह जान लें, और एक बार आप एक्टर को अच्छी तरह जान लें तो उनके साथ कैसे उनको बोलूँ क्या करना है, कैसा नहीं करना है, ये करना है, वो करना। लेकिन उसके बाद तो एक्टर है। जी अब वो मिस्टर इंडिया में चार्ली चैपलिन सीन था, जब श्रीदेवी मूछ लगा के चार्ली चैपलिन बन के आती है। वंडरफुल सीन, आई रिमेंबर दैट। अब जब मैंने उसको कहा करेंगे, तो उसने खुद कितनी चार्ली चैपलिन फिल्म्स देखी। मैंने तो नहीं सिखाया उसको कैसे चार्ली चैपलिन करेंगे। मैंने उसको तो एक दिन मुझे याद है, मैंने कहा इसे कैसा है कि अगर आपके ऊपर मैं मूछ लगाऊं तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वहाँ से बात शुरू हुई। अच्छा वहाँ से वो चार्ली चैपलिन निकला। फिर वहाँ से उसने अपने वो चार्ली चैपलिन देखी, जी उसने फिल्म देखी, तो पूरा कितना उसने चार्ली चैपलिन को अपने कैरेक्टर के साथ जोड़ दिया, अपने डांस मूव के साथ, अपनी आंखों के साथ। चार्ली चैपलिन की ऐसे करता था तो मैं ऐसे करूँगी। तो श्रीदेवी अपना काम है ना। मिसिंग श्रीदेवी सर टुडे? अरे यार श्रीदेवी जैसी एक्टर इंडिया में कम हुई। जी एब्सोल्युटली, क्योंकि ऐसे बैठी वो, ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ, चुपचाप बैठी रहेगी, सुनती रहेगी, बातें करती रह गए थे। फिर जब कैमरा ऑन होता है तो सडनली बदल जाती थी, कुछ और ही स्पिरिट आ जाती थी उसमें, कुछ और ही एनर्जी आ जाती थी श्रीदेवी में, एकदम करके। ये क्या हो गया देखते रहते थे हम तो। मुझे याद है पहली बार जब मैंने उसके साथ काम किया तो हम तो कट बोलना भूल गए। अच्छा हाँ, वो कैमरामैन ने भी कट नहीं कहा, किसी से हम देखते रहे उसको, ये क्या कैसे कर व्हाट दिया वाज द इसने। सीन सर, व्हाट वाज द सीन? वो कोई एक फिल्म थी जो इतनी चली नहीं, उसका नाम था जोशीले। तो एक पंचगरी में डांस सीक्वेंस था, ओके तो वो डांस कर रही थी, हम देखते रह गए ये कि ये क्या हो रहा है हमारे सामने, चार्मिंग ये सब कुछ। तो सडनली किसी ने कहा कैमरा चल रहा है शेखर हाँ कट। ग्रेट ग्रेट। तो उन दिनों सबसे महंगी चीज़ स्टॉक भी होती थी ना, अपना फिल्म स्टॉक बहुत महंगी होती थी। अब तो डिजिटल चलता रहे, कैमरा को फर्क नहीं पड़ता। मीडियम इज डिफरेंट, या इट हैज बीन चेंज्ड। और अमरीश पुरी साहब के साथ की यादें, मोगेम्बो, आज भी बच्चे मोगेम्बो याद करते हैं इतने सालों बाद भी। हाउ द कैरेक्टर वाज कंसीव्ड सर?
मैंने अमरीश जी को इतना ही इंस्ट्रक्शन दिया था, मैंने कहा था आपने शेक्सपियर बहुत किया है स्टेज पे, कहते हाँ। मैंने कहा मान लीजिए मोगैम्बो को शेक्सपियर ने लिखा। नहीं, शेक्सपियर ने लिखा है तो आप मिस्टर इंडिया बना रहे हैं क्या? मैंने कहा ऐसे कीजिए कि शेक्सपियर ने लिखा है लेकिन आपको प्ले ऐसे करना है जैसे बच्चों के लिए आप शेक्सपियर दिखा रहे हैं। जी। अच्छा, फिर मैंने कहा उन बच्चों ने जिसने कभी शेक्सपियर का नाम नहीं सुना, अच्छा, और वो बच्चे जो गांव में रहते हैं, अब आप मोगैम्बो प्ले। इतनी इंस्ट्रक्शंस थी मेरी। जी। और उन्होंने वहाँ से पूरा मोगैम्बो खींच लिया। और मुझे याद है इसमें राइटर की भी काफ़ी खूबी होती है। जब उन्होंने कहा चलो, काफ़ी मिस्टर इंडिया शूट हो चुकी थी मोगैम्बो लिखने से पहले भी, वो डागा और तेजा शूटिंग शुरू हो गई थी। तो मोगैम्बो, हाँ, मैं जावेद साहब से कहता रहता मोगैम्बो का कौन है, ये कैरेक्टर सुनाई। तो एक दिन मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा शेखर जी, हाँ मैं वो कैरेक्टर मिल गया। मैंने कहा क्या कैरेक्टर? कहते मोगैम्बो। मैं कहा ये तो नाम हुआ। कहते हैं शेखर साहब आप देखिए, जब कपिल देव शारजा में उन दिन कहा कि जी। सिक्सर मारेंगे तो लोग कहेंगे मोगैम्बो खुश हुआ, ये एक डायलॉग उन्होंने दिया मुझे। क्या बात। जब दिवाली खेलते खेलते तीने के आएंगे तो लोग कहेंगे मोगैम्बो खुश हुआ। क्या बात। और उनकी देखिए, उनकी समझ इंडियन कल्चर और डायलॉग कल्चर के ऊपर इतनी, ऐसा ही है। ये दो हिस्से, ये तो इतना याद है मुझे कि कपिल देव का एक सिक्सर था शारजा में था, तब तो क्रिकेट बॉल शारजा में खेलते थे। जी। तो शारजा में था और वो साइन आ गया, मोगैम्बो खुश हुआ। मोगैम्बो खुश हुआ। तो मैं इस वक्त तो राइटर की समझ भी बहुत है। करेक्ट करेक्ट। अपने राइटर भी स्क्रीन प्ले के लिए इस तरह के लिए मासूम गुलजार साहब, वहाँ मासूम मानवीय रिश्तों की एक अनोखी कहानी, और दूसरी तरफ अगर हम देखें मिस्टर इंडिया इनविजिबल मैन आ जाता है, और रियलिस्टिक बैंडिट पेन, very different subjects. How you can make up your mind with all the subjects together? एक तो जिस पहाड़ पर चढ़ चुके हैं उस पहाड़ पर नहीं चढ़ता मैं कभी, इसलिए क्योंकि फिर आदत पड़ जाती है। जी। आदत सबसे बुरी चीज़ है, सक्सेस सबसे बुरी चीज़ है, और ये एक्सेप्टेंस की मैं जानता हूँ वो सबसे बुरी चीज़ है। मैं नहीं जानता, इसी क्रिएटिविटी की शुरुआत तो उसी से होती है। मुझे नहीं मालूम कैसे करना है, मैं नहीं जानता। पहाड़ पर चढ़ना, अरे यार ये कैसे चढ़ेंगे पहाड़ पे? अगर आप पहले चढ़ चुके हो, आपको मालूम है, यहाँ से हाथ रखो, फिर यहाँ टांग रखो, फिर ऐसे चलो, फिर उस तरफ से निकलो, फिर उस तरफ, फिर कोई चैलेंज नहीं है। जब when it's unknown, आपको पता ही नहीं क्या करेंगे। मैं तो शूटिंग भी ऐसे करता हूँ, पूरा प्रिपेयर करके करके करके, अब मैं कहता हूँ अब अननोन क्या है इसमें। अब आप मालूम पड़ गया आपको कैसे शूटिंग करनी है, आप वैसे ही कर देंगे और बोरिंग हो जाएगी पिक्चर। तो कुछ करते रहता हूँ अपने आप को। मैं बोलता हूँ अपने आप को, अरे शेखर ये तो तेरा लास्ट डे है, तो लोग निकाल देंगे, तुझे कुछ नहीं मालूम, तुझे कुछ नहीं मालूम, तू कुछ नहीं मालूम। तो सेट पे जाता हूँ तो लोग वहाँ 200, जैसे वो मैंने एक पिक्चर बनाई थी 4 feathers, 200 कैमल थे मोरक्को में जी। आपको, 100 ऊँट थे और 200 घोड़े और पूरे एक्स्ट्राज वगैरह। और डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सर कैमरा कहाँ रखना है, मुझे मालूम नहीं। ऐसा नहीं कि मैं सोच के नहीं आया था, उस वक्त बहुत ज़रूरी है मुझे ये कहना कि मुझे मालूम नहीं। जी। क्योंकि जब ये सोचते मुझे मालूम नहीं, तो फिर आपका इंस्टिंक्ट बहुत तेज़ हो जाता है। जी। जब आप वॉर युद्ध पे जाते हैं तो आपको पता नहीं गोली कहाँ से आ रही जी। है ना। तो उस स्टेट में मैं डाल देता हूँ अपने आप को उस वक्त, पता नहीं कहाँ से गोली आ जाए, कैसे आ जाए। तो उस वक्त जो आपका स्टेट होता है वो इतना पैशनेट होता है, इतना आपका इंट्यूशन इंस्टिंक्ट इतना ज़ोर से काम करता है कि एक नई तरकीब आ जाती है। अब वो तरकीब कहाँ से आई? तो आप जो कहते हैं ना उस मोमेंट पे, तो उस मोमेंट पे आई ना, पैनिक मोमेंट पे। इधर उधर देखा, ये पहाड़ है, इधर देखो वो चिल्ला रहा है मेरे ऊपर, ये तो पैनिक हो गया, कितने पैसा खर्च हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है। उस सब का पैनिक क्या आता है ना मोमेंट में, तो क्रिएटिविटी जूम करके ऊपर जाती है। ग्रेट ग्रेट। आपने लंदन में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, बाद में फिल्म मेकिंग, और आपने पहाड़ का जिक्र किया। और पहाड़ हिमालय के साथ भी आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। एक किस्सा आपके बारे में सुना था, आप हिमालय पे एक बार कहीं चले गए थे, क्या मामला था, क्या किस्सा था? कुछ नहीं, किसी लड़की के पीछे जाकर भाग गया मैं पूरा। ऐसा हम करते हैं ना उस वक्त। सब ने कहा मत जाओ मत जाओ, कहते हैं रात हो गई है, आपको पता नहीं कहाँ जाओगे, कैसे हो। जी। देखेंगे यार देखेंगे। मैं निकल गया और रात हो गई। ऊपर चढ़ते चढ़ते ठंड हो गई,
होता है आप तो इतने कपड़े नहीं पहने थे, मैंने वो ऊपर बुरखा नहीं, वो पकड़ा जो पहनते हैं माउंटेनियरों पहना, जी जी। उसको ऊपर से हुड डालो तो पसीना आए, निकाले तो पसीना बर्फ बन जाए। जी। तो बैठ गया मैंने ना, इधर अंधेरा हो गया, पता नहीं किस तरफ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, और मैं बैठ गया। मैंने कहा अब तो ठीक है, मौत आ जाएगी। एक ख्याल आया मुझे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने, मदर ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने भेजा था। दिल्ली में रहते थे, और दिल्ली में उस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत बड़ी डिग्री थी। हाँ। जितने लोग आते थे ना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इससे शादी करवा दो अपनी बेटी की, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वाह। तो वो दिल्ली जिमखाना क्लब में मेरी मदर जाती थी, तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि यार पंजाबी में, और शेखर तो मुंडा चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके आया है, कितना सोना, कितना है ना, लायक है। मैंने कहा लेकिन अगर ये मालूम पड़ जाए उनको कि किसी लड़की के पीछे भागते भागते हिमालय में जाकर वहीं मर गया, वहीं गुजर गया, तो वो कहेंगे ए शील द पुत्र ना, वो कि कुड़ी के पीछे पाक के फ्रोजन टू डेथ हो गया। मैंने सोचा फिर शेखर, मेरी मदर को कैसा लगेगा कि लोग कुड़ी के पीछे नस के फ्रोजन टू डेथ हो गया। ये तो नहीं हो सकता। तब मैं उठा, तो मैंने कहा नहीं, अभी तो मर नहीं सकता मैं, ये तो नहीं हो सकता, मेरी मदर क्या कहेंगी, जी, उनको क्या कहेंगे लोग। उस वजह से मौत से नहीं डरता मैं कभी। क्या बात। तो उस वक्त क्या हुआ, बादल थोड़े से हट गए, सामने अमदबलम करके एक पहाड़ है, मदर एंड चाइल्ड, उसमें पूरी बर्फ पड़ी हुई थी। तो मैंने देखा बिल्कुल मून, चांद की रोशनी आई तो पूरी रिफ्लेक्शन एकदम वाइट आई मेरे ऊपर। मैंने कहा ये तो कह रही है कि बेटे उठो, चलो अभी ज़िंदगी और बहुत बाकी है। क्या उठ गया। तो ये मुझे याद, वो रिफ्लेक्शन बहुत याद है। और उस वक्त लोग कहते हैं लास्ट थॉट्स मरते वक्त क्या होते हैं, मेरा थॉट, अरे वो शील दा पुत्र किसी कुड़ी दे पीछे पाप के फ्रोजन डेथ हो गया, वो मेरा लास्ट थॉट होने वाला था। करेक्ट करेक्ट। सो यू बिलीव इन गॉड? आई डोंट नॉट बिलीव इन गॉड, बट समबडी हैज टू डिस्क्राइब गॉड। ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, कृष्ण भी है, बुद्धा पर ये सब गॉड क्या चीज़ नहीं है ना। गॉड मूर्ति तो नहीं हो सकती। गॉड वो है जो नहीं है। अगर हम उस गॉड को डिफाइन करते तो गॉड कैसे होगा, नहीं तो मूर्ति ही बन जाएगी, है ना। तो जो हम अगर किसी चीज़ को डिफाइन कर सके ये है, तो वो गॉड तो नहीं हो सकता। नहीं तो हम किसी आदमी को गॉड बना लें, ऐसे गॉड बना दें जी। नहीं। तो गॉड वो चीज़ है जो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जिसको ढूंढते ढूंढते आपकी ज़िंदगी कट जाती है। तो गॉड ढूंढने में है, गॉड को ढूंढना, खुदा को ढूंढने में ज़िंदगी निकल जाती है। फिर आप कहते हैं हाँ ये गॉड है। लेकिन कहीं आपको मिल गए तो पता नहीं, हमें मिल गई, बुद्धा को मिल गई, कितने लोग कहते हैं हमें मिल गई, मुझे तो नहीं मिली। मुझे लेकिन ढूंढने में ही बहुत मेरी ज़िंदगी जाती है उसके साथ। वो जो लॉन्गिंग जिसको कहते हैं, मतलब हिंदी में वो ढूंढना तो इतना स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ नहीं है। खोज में, खुदा के खोज में, गॉड के, भगवान के खोज में ही भगवान है। क्या बात, क्या बात। ज़ेन ज़ी, आजकल ये शब्द काफ़ी चर्चा में है सर। आपने जो फिल्में बनाई, मासूम से लेकर मिस्टर इंडिया तक, बाकी की जो कोई भी आपकी बैंडिट क्वीन सारी फिल्में हैं, क्या आपको लगता है कि अभी फिल्म मेकिंग थोड़ा डिफरेंट हो गया है, और जिस तरीके से साउथ डोमिनेट कर रहा है बॉलीवुड को, RRR की बात कर ले या साउथ की अलग अलग बाहुबली की बात कर ले, तो अभी का जो फिल्म मेकिंग है, जो सिनेमा है, साउथ का सिनेमा बॉलीवुड को डोमिनेट कर रहा है, कैसे देखते हैं आप? वो क्या हुआ था बॉलीवुड में, जो हम बॉलीवुड कहते हैं ऐसे कुछ है नहीं है, बॉलीवुड ऐसे नाम दे दिया। तो क्या है? हिंदी फिल्म। अच्छा, ओके। हिंदी फिल्मों की बात करते हैं जी। साउथ में जो डायरेक्टर हैं वो अपनी कल्चर के साथ जुड़े हुए ज़्यादा। ट्रू। तो चाहे बड़ी फिल्म बनाएं, बहुत बड़ी फिल्म जैसे वो RRR बनी है, जी। है? ये बड़ी फिल्म उससे फिर भी अपने कल्चर के साथ बहुत जुड़ी हुई हैं। हम हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर को आदत एक बार पड़ गई थी सब हॉलीवुड फिल्म देखने की, कि हम हॉलीवुड की तरह फिल्म बनाते हैं। तो वो टेक्निक तो आ सकता है, लेकिन आप कहानी जो आप सुना रहे हैं वो आपकी अपनी होनी चाहिए। लेकिन अभी मैंने पिक्चर देखी नहीं, का धुरंधर एक पिक्चर है जो बहुत बड़ी हिट हुई है, तो वो डायरेक्टर ने समझ लिया है कि अपना कल्चर है, तो हिंदी फिल्म है ना। तो ऐसा है नहीं सब बार बार के ये सिर्फ साउथ की फिल्में चलती हैं, वो भी बहुत चल रही है, वो देखना चाह रहा हूँ मैं उसमें क्या है। तो ये जेन ज़ी का नहीं है,
हाँ। ये अपना एक जो आजकल जो डायरेक्टर आ रहे हैं वो क्या चाहते हैं, सिर्फ आप अपने जनरेशन को क्या कर नहीं बना सकते। मैं इस जनरेशन का हूँ कि मैं ये फिल्म बनाता हूँ, जो पिक्चरें चलती हैं वो आप उसमें बिलीव करते हैं कि नहीं। अगर आप उसमें बिलीव नहीं करते तो नहीं चलेगी। फिर आप ऐसे ये यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, ये उठा के फिल्म बना दो, वो नहीं चलेगी। क्या आप उसमें बिलीव करते हैं आपकी है तो फिल्म चलती है। तो जो पहले इतना दौर, धुरंधर से पहले जो दौर बहुत चल रहा था कि ज़्यादा साउथ की ही फिल्में चलती हैं, वो इसलिए वो अपने कल्चर में ज़्यादा रहते हैं। आप मलयालम फिल्म देखिए, वो मलयालम कल्चर की होती हैं, जी। तमिल कल्चर की होती हैं, उन कल्चर में रहती हैं, उसी कल्चर में रहती हैं। और कहानी होती है, वो कहानी वही होती है, कितनी कहानी इतनी है नहीं, लेकिन उस कल्चर में बनाते हैं वो कहानी, उस कल्चर को लेकर। हिंदी फिल्म में ये आदत पड़ गई थी उस कल्चर को ना लेने की कि ये कौन सा कल्चर है, हम तो हॉलीवुड में रहते हैं, हम नहीं रहते। जी। सो यू मीन टू से दैट कि अब धीरे धीरे हमारे कल्चर की फिल्में बन रही हैं और साउथ की फिल्मों के साथ हमारी जो हिंदी सिनेमा है वो भी कहीं ना कहीं टक्कर देगी उसको। देखिए, एक पिक्चर है, मैंने सुना है बिजनेस बहुत कर रही है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है वो पिक्चर, धुरंधर। इसकी बात धुरंधर, हाँ, मैं धुरंधर की बात मैंने देखी नहीं, लेकिन क्या ये एक ट्रेंड है पता नहीं मुझे, वो देखेंगे ट्रेंड है कि नहीं है। जी। जी। और सिनेमा को और ऑडियंस को बहुत अच्छी आसपास की चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है। लोग शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बहुत देखते हैं, यूट्यूब बहुत देखते हैं, Very सब true. कुछ देखते हैं। हाँ। वो सब चीज़ें अब यहाँ का मैंने देखा नहीं, अभी तो टिकटॉक तो यहाँ चलता नहीं है, जी। लेकिन टिकटॉक को जो शॉर्ट फॉर्म वीडियो और बहुत बहुत आ चुके हैं सब, थोड़े प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। लेकिन अगर अब अमेरिका में देखें तो 90% जो अब जेनजी कह रहे हैं उनकी व्यूअरशिप 3 चीज़ों पे है। 90% जी। यूट्यूब, गेमिंग, टिकटॉक। ट्रू। बाकी 10% है जो सिनेमा जाते हैं या म्यूज़िक वीडियो देखते हैं या OTT देखते हैं या सीरीज़ देखते हैं, सिर्फ 10% है। ओह। अब किसी को करना चाहिए, मुझे लगता है इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है। अब सिर्फ वो 10% ऑडियंस रह गई जो ये, या सिनेमा कितने 8,000 तो स्क्रीन है इंडिया में, चाइना में 90,000 है। जी। तो कितने स्क्रीन पे आप कितना बिजनेस कर लेंगे और कितना लोग देख लेंगे। और मैं अपने लोगों से, जैसे मेरा जो ड्राइवर है, मैंने उससे पूछा ये फिल्म देखा, ये देखी, हाँ देखी, सब देखी। मैंने कहा अच्छा ये सब फिल्में तुमने देखी हैं, थिएटर कब गए लास्ट? सर पता नहीं 6-7 साल हो गए। तो मैं सिर्फ ये सिर्फ नहीं कह रहा, पायरेसी भी हो रही है और बड़े बड़ी बहुत दूसरी तरीके हैं पूरी फिल्म देखने की। तो पायरेसी तो एक ही चीज़ है, लेकिन और कितने प्लेटफॉर्म हैं। तो अक्सर मैं अपने स्टार से बोलता हूँ जो बहुत कमाते हैं, मैंने कहा ये सिर्फ अगर थिएट्रिकल से आपकी कमाई आ रही है तो इतनी कमाई नहीं होगी, वो पायरेसी की वजह से आ रही है। इसलिए क्योंकि आपकी फिल्में ऊपर कितने लोग देख रहे हैं, या पायरेसी देख रहे हैं, या छोटे छोटे वीडियो देख रहे हैं, या आपका गाना उधर आता है वो देखते हैं, तो फिर आपको कमर्शियल्स मिलते हैं, फिर टीवी मिलता है करने को। तो ये बहुत बड़ी मार्केट, बहुत बड़ी है। स्क्रीन सिर्फ 8,000 है, 7-8 हज़ार है, चाइना में 90,000 है। जी। ह्यूज डिफरेंस ब्रदर। ह्यूज डिफरेंस। सो मेनली यू मीन टू से दैट कि एंटरटेनमेंट का फॉर्म जो है वो बदल रहा है, तो क्या आने वाले समय में जो एंटरटेनमेंट कंजम्पशन है, जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो मेकिंग भी चेंज होगा सर? बिल्कुल जी। जिस तरह आप सोचते हैं वो चेंज होगा। अगर आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, अगर आपकी फिल्म सिर्फ 2, अभी इस बार ये गोवा जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल उसका डायरेक्टर में था, इस साल ख़त्म हुआ, लेकिन इस साल में हमने एक नई चीज़ शुरू की, AI फिल्म्स। यस। हाँ, मैं आने वाला था उस पर, AI फिल्म्स पर। AI फिल्म्स पे कि हम आपको एक सब्जेक्ट देंगे हम्म। और आपको 48 आवर्स में एक पूरी AI से फिल्म बनाकर हमको देनी पड़ेगी। वो कंपटीशन था, 48 आवर्स में पूरी फिल्म, ओह। और सिर्फ AI के साथ। जी। तो मैंने सोचा हाँ, लोगों ने AI अब शुरू कर दिया है, थोड़े थोड़े AI के जितने सॉफ्टवेयर है, टूल्स से बनाएंगे। लेकिन जब मैंने देखा तो, और 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बना सकते आप, तो उस 2 मिनट में एक 2-4 फिल्म ने मुझे रुला दिया। और AI के साथ कोई एक्टर्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ AI के साथ। ओह, दैट्स ग्रेट। हाँ, तो एक्टर वो AI से बनवा लिए। AI ने आपको एक कास्ट दे दी कि कुछ लड़की ऐसी लगनी चाहिए, लड़का ऐसा है, बच्चा ऐसा लगना चाहिए। तो अब AI फिल्म्स अगर ऐसा कर रही हैं
तो बदलाव तो आएगा। अब देखिए, अब ये अवतार जैसे थी, $200,000 $300,000 की हैं फिल्में, जी राइट। अभी एआई के साथ तो एक बच्चा $150 में बना देगा वो, जी कि टूल्स इतने सस्ते हो रहे हैं। अभी हम कहते हैं ना, 500 करोड़ की फिल्म, 500 करोड़ की फिल्म क्या वो ₹150 में बना देंगे बच्चे, क्योंकि एआई टूल्स इतने आ रहे हैं। तो जब कोई भी टेक्नोलॉजी एक कोई आर्ट फॉर्म को इतना सस्ता बना दे तो कितने लोग बनाएंगे? जी बच्चा बच्चा बना लेगा, कहेगा देखो मेरी फिल्म देखो, मेरी फिल्म देखो। तो इतनी महंगी फिल्म जब बनाएंगे तो अब उसको कैसे रिलीज करेंगे, कैसे दिखाएंगे जब बच्चा बच्चा हमारे साथ compete कर रहा है? करेक्ट। सो एआई जिस तरीके से जगह बना रहा है अपनी फिल्म मेकिंग में भी, क्या लग रहा है सर, जो पहले के टाइम में हीरो हीरोइन उनका जो एक स्टारडम था वो अब धीरे धीरे लुप्त होगा? क्या एआई वो हीरो हीरोइन की जगह लेगा आने वाले समय में? ले सकता है। जी एआई का ये ज़रूर है, ये हो सकता है, क्योंकि हमें मालूम नहीं अभी। ये पूरी दुनिया बदलेगी, लेकिन किस तरह बदलेगी? ऐसे बदल सकती है या ऐसे बदल सकती है, बदलेगी सही। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? जी प्लीज प्लीज प्लीज। कि एक सीईओ था, वो $10 बिलियन रेज करने गया वो। तो वो सुबह सुबह अपने दफ्तर गया कि कोई नहीं होगा दफ्तर में, चुपचाप मेरे शाम को इन्वेस्टर्स के साथ मेरी मीटिंग है। तो एक औरत थी जो फर्श साफ कर रही थी, क्लीनिंग लेडी। तो उसने कहा साहब आपके जो पेपर्स हैं मुझे आपके वो वेस्ट पेपर बास्केट में मिले, लगता है इंपॉर्टेंट, मैं फेंक दूं क्या? तो उसने पेपर देखी, ये तो उसकी प्रेजेंटेशन है। ओह, तो ये वेस्ट पेपर बास्केट में कैसे पहुंच गई? तो पहले तो उसने बड़ा शक से देखा, इसके क्लीनिंग, इसको तो ना समझ आया, ना पढ़ी लिखी, इसको क्या मालूम, कुछ नहीं मालूम। तो शायद मेरे सेक्रेटरी नहीं, सेक्रेटरी को निकाल दूंगा, उनको अपनी गलती से कैसे वहाँ डाल दी। तो अपने दफ्तर जा रहा था तो उसने कहा साहब मैंने पढ़ लिया। मतलब ये तो सोफिस्टिकेट, भैया मैं तो हार्वर्ड गया था, मैं तो MIT गया था, मैं तो IIT से निकला, इधर उधर सब जगह पढ़ के मैंने इतनी बड़ी कंपनी बना ली है, ये क्या पढ़ सकती है, इसको क्या समझ आएगी? तो करके जैसे उसने अपना दरवाज़ा बंद करनी शुरू की, सर माफ़ कीजिए गलत है आपकी कैलकुलेशन। क्या बात करेंगे? मैंने तो मैकिन्जीज़ को कहा था, मैकिन्जीज़ ने मेरे 10-12 करोड़ लिए पूरे करने के लिए, और शाम को तो मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ। तो उसने जब अपना दरवाज़ा बंद किया तो क्या शक आ गया उसके मन में, कुछ नहीं, उसको नहीं पता, एक बार पढ़ लूँ। पढ़ लिया तो गलतियाँ दिखाई दी उसको। ओह, तो बाहर से एक नॉक आया और नीचे से कुछ कागजात आए, और बाहर से वो जो औरत थी जो साफ करती थी फर्श, उसने साहब मैंने भी लिखा, आप देख लीजिए। अब उसने देखा वो बेटर थी। अब क्यों बेटर थी? ये है एआई का सवाल। क्यों बेटर थी? ये तो पढ़ा लिखा है, जिन लोगों के पास ये $10 बिलियन रेज कर रहे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी हार्वर्ड गए, वो भी MIT गए, वो भी IIT गए, सब पढ़े लिखे, सब ऊपर, जैसे हम स्ट्रक्चर होता है ना पिरामिड, ऊपर के लोग हैं, ये सब ऊपर के लोग हैं जी। ये तो ऊपर की नहीं है, इसको कैसे मालूम? क्योंकि एआई एक नया लैंग्वेज दे रही है हमें, प्रॉम्प्टिंग जिसको कहते हैं जी। लेकिन फ़र्क इतना था कि उसको अपने घर में बच्चों को खाना देना था, इसको खाने की प्रॉब्लम नहीं है, इसको $10 बिलियन की प्रॉब्लम है। उसको जो प्रॉब्लम है कि खाना कहाँ से आएगा, मैं उसको बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे कैसे जोड़ूं। तो किसी ने उसको कहा जाए तो प्रॉम्प्टिंग सीख, ये नया लैंग्वेज है एआई का, तो जो नॉलेज और एजुकेशन उसकी जितनी थी वो तो एआई दे रही है ना उसको। ट्रू। नॉलेज सबके पास हो जाएगा जी। मेरी जो एजुकेशन, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत क्या पड़ेगी, लॉयर की ज़रूरत क्या पड़ेगी, आपको कुछ चाहिए वो एआई एकदम दे देगा। लेकिन उसके आगे क्या है? इंट्यूशन। जो मैं कहता हूँ, जो मैं शूटिंग जाता हूँ ना, जब पैनिक होता है मैं क्या करूँ, उसका पैनिक है कल खाना कैसे दूँ, तो उसको उसकी नीड ज़्यादा है। तो ये बदलाव आने वाला है कि ऊपर के लोग ना, वो सब पिरामिड नीचे गिरेगा तो कौन सीईओ है और कौन क्लीनिंग लेडी है समझ में नहीं आएगा, नॉलेज सबके पास है। तो ये जो सोसाइटी बदलाव आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है।
ट्रू, दैट्स एआई। दैट्स ए वेरी ट्रू। सो कंटेंट तो अब है, एआई के जरिए सबके पास कंटेंट है। कंटेंट बना सकते हैं, नहीं हाँ, बना सकते हैं, एआई के जरिए, बट आपने जो इंट्यूशन की बात की, तो ह्यूमन वैल्यू कहीं ना कहीं बरकरार रहेगी मेकिंग में। ह्यूमन वैल्यू क्या है, ये हम भावनाएं। सवाल पूछते, हम ये सवाल नहीं पूछते इंटेलिजेंस क्या है, जी। नहीं पूछते ना। हम कहते हैं अरे दिमाग है, दिमाग में क्या है। हाँ। अभी आज तक वो सब साइंटिस्ट बैठे हैं, कहाँ हैं? कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं जो आपका मेन इंट्यूशन है वो आपके हार्ट में है, यहाँ नहीं है। ट्रू। तो सच क्या है, हम ना जानते हैं कि बीइंग ह्यूमन क्या है। अरे अच्छे इंसान बनो, हाँ काफ़ी है, फिर ठीक है, तो हम सभी अच्छे। मैंने बीइंग ह्यूमन क्या है, बीइंग ह्यूमन ये है कि आपको डर लगता है। जी। मैं जब जाता हूँ सेट पे 200-300 लोग हैं, मुझे निकाल देंगे आज, वो डर लगता है। जी। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, डर लगता है। कल यार ये कह रहे हैं कि ये चीज़ वो सोलर सिस्टम में कुछ नया मीटियोर सब निकला है, अरे ये कल सबको, मैं मेरी बेटी से बात कर रहा था, बेटी कि अगर कल हो गया तो सब खत्म हो गए, तो ये सब का ये भी डर है, कल का डर है, अगले मोमेंट का डर है, क्या हो जाएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ सवाल ठीक जवाब दे रहा हूँ कि नहीं, लोग कहेंगे इसको तो कुछ नहीं मालूम, ये डर है। इस डर की वजह से मैं थोड़ा सा सोच भी रहा हूँ, एक्साइट भी हो रहा हूँ। तो जब तक आप डरेंगे नहीं, आप ह्यूमन नहीं है। क्या बात है ना। वो डर को आप, ये डर नहीं कि अरे अरे कुछ हो गया, एक ये फेलियर का जो डर है ना, वो एआई के पास नहीं है। जी। अच्छा, डर है तो होप है, उम्मीद है। अगर डर नहीं तो उम्मीद क्या कर रहे हैं आप, मुझे उम्मीद है कि ये हो जाए। तो वो क्यों उम्मीद क्यों है, क्योंकि वो पता नहीं होगा कि नहीं, क्या बात तो वो डर है। तो जब तक आप डर है और जब उम्मीद है तब आप ह्यूमन है। जी। अब उस उम्मीद को आप, क्या आपकी उम्मीद है, वो आप कहेंगे अच्छे इंसान है या बुरे, बट बीइंग ह्यूमन इज टू होप। उम्मीद, होप, वो तो एआई नहीं कर सकते। जी। 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 सो होप तो है ह्यूमन नहीं। वैल्यूज बरकरार रहेगी चाहे ह्यूमन, कितना भी एआई। ह्यूमैनिटी बरकरार, बीइंग ह्यूमन बरकरार रहेगी। ग्रेट, ग्रेट। शेखर साहब, क्या एआई के जरिए आने वाले समय में कोई फिल्म बना रहे हैं? क्या प्रोजेक्ट्स या फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स? मैं एक सीरीज कर रहा हूँ, वॉलआउट साइंस फिक्शन सीरीज है, जिससे पूरी एआई है। ओके। हाँ, पूरी सब एआई है उसमें। ये फ़ायदा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एक्सप्लेन करना। कहानी तो मैं 10 साल से लिख रहा हूँ, लेकिन एआई ने जब वो बना दिया, पूरा एक एपिसोड बना दिया, वो तो 6 दिन में बन गया। तो क्या स्टोरी टेलिंग कभी नहीं जाएगी? करेक्ट, स्टोरी टेलिंग, या इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। या नो, नॉट इम्पॉर्टेंट। वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिकॉज वी कैन टेल अ स्टोरी। मैं आपसे पूछूंगा ये सामने ये क्या है, आप बोलेंगे ये प्लांट है, आप कहेंगे कौन सा प्लांट है, एक कहानी बताएंगे ना, अरे ये है, ये पौधा है, पौधा है, बस वो एक कहानी बता दी आपने, इसकी कहानी है कि ये पौधा है। जी। नहीं तो इसकी कहानी नहीं मालूम, इसका नाम नहीं मालूम, तो मुझे पता ही नहीं क्या है, मैं कैसे परसीव करूँगा। शुरू में इंसान ने क्या किया, वो ये ना कि यार ये बिजली आई, तो बिजली के डर गए हम, ये बिजली क्या है, गिरेगी गिरेगी। आपको, हमको साइंस नॉलेज नहीं पता था, तो बिजली की कहानी बना दी हमने। बरसात इतनी आई कि सब कुछ बह गया, इससे पहले कि पता चला ये फ्लड है, हमने फिर फ्लड की कहानी, पानी की कहानी बता दी। कहानी नहीं है तो परसेप्शन नहीं है, करेक्ट। है ना। तो कहानी तो फंडामेंटल है हमारे दुनिया को समझने की, एक दूसरे को समझने की, सब कुछ एक कहानी है, फंडामेंटल चीज़ है, वो तो नहीं जाएगी कभी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो 10 साल लग गए मुझे वो कहानी बनाते बनाते। एक दिन में कहा यार बन गई, फिर वो पूरा एपिसोड 10 दिन में बन गया। कहानी तो 10 साल लगे। 10 साल लग गए, हाँ। और 10 दिन में एपिसोड। हाँ। ट्रू। आर यू एबल टू रिवील एनीथिंग अबाउट योर सीरीज? नो, इट्स साइंस फिक्शन, फ्यूचरिस्टिक है। हाँ, थोड़ा बाद में बताता हूँ उसका। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अब आप एक नई भूमिका में भी यहाँ माइका में नज़र आ रहे हैं। जो एआई अप्लाइड नया कोर्स है, उसकी आप मेंटरशिप कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में जो अपने फिल्म मेकर्स, जो नई जनरेशन है, जो फिल्म मेकर्स हैं, एआई को किस तरीके से वो लोग यूज़ करेंगे, या फिर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो एक एकेडमिक एक नया कोर्स जो शुरू हो रहा है, उसके बारे में। देखिए, एआई का हमारा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसे हम सिखाते हैं, ये है। एआई में आपको ये सिखाना पड़ेगा कि शायद है। हाउ? It's everything is a possibility. ट्रू। All action, everything. Einstein's law of, it's a possibility.
सो सब कुछ क्वेश्चन करो, सबको सवाल अपना पूछो, दूसरे के सवाल भी दूसरे के सवाल हैं। अब एआई के ज़माने में यू हैव टू टीच दैट दिस इज़ व्हाट पीपल नो। वो तो है, एआई से मिल जाएगा, उनको आने की क्या जी, what they need to pay for education, it's all there। ट्रू। मुझे फिजिक्स पढ़नी, जो लिखी हुई फिजिक्स है, आइंस्टाइन की है, पार्टिकल फिजिक्स है, वो तो मुझे एआई में मिल जाएगी। लेकिन आप किसी इंस्टीट्यूशन में आए हैं, यही आप कह सकते हैं कि ये सब लेकर ये सवाल ऐसे करो या ऐसे करो या ऐसे करो, लेकिन सवाल करो, सवाल बार 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 क्वेश्चन करो। करेक्ट। और वो जो आंसर है, उनको ये सिखाना है, आंसर डिफाइंड आंसर मत ढूंढो, ग्रेट। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। या फिल्म तो बन रही है ना? हाँ फिल्म अभी बाकी है। जी। सो आप यहाँ ये जो मेंटरशिप कर रहे हैं यहाँ के छात्रों के लिए, क्या जनरली सिखाते हैं और किस तरह से आने वाले समय में वो एक अहम भूमिका निभाएंगे फिल्म मेकिंग में? देखिए, मैं सिखाता नहीं हूँ आज तक। तो मैंने कभी, किसी ने मुझे कुछ सिखाने को, मुझे फिल्म मेकिंग किसी ने नहीं सिखाई, जीना किसी ने नहीं सिखाया। जीने से ही जीना आता है, फिल्म बनाने से ही फिल्म मेकिंग आती है। तो सिखाएंगे यही कि आप अपने आप को वो छोड़ दो जो पिछला आपका है ना, अनलर्निंग। हाँ, अनलर्न करो, Yeah. अनलर्न करो, अनलर्न करो, अनलर्न। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को देखो आप, जब खेलते हैं तो क्रिएटिव हो रहे हैं, राइट? तो बच्चों की तरह बिहेव करो, बच्चों की तरह बिहेव नहीं, बच्चों की तरह सीखो, कितना उनका दिमाग खुला हुआ है। और आस्ते आस्ते एजुकेशन हमारा दिमाग यूँ बंद करता रहता है, बंद करता रहता है। उसको खोलो भी, बिकम मोर लाइक चिल्ड्रन, ओपन माइंडेड लाइक चिल्ड्रन, क्वेश्चनिंग लाइक चिल्ड्रन। चलो, बचपन हम क्या करते थे, right? किसी ने कहा बेटे उस दरवाजे के पीछे मत जाओ, उस दरवाजे के पीछे मत जाओ, बंद रहना चाहिए, इसको कभी खोलना नहीं। हम क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, एकदम जाकर खोलेंगे, पहले खोलेंगे। तो ये बचपना हम जिसको कहते हैं ना, अरे बचपना छोड़ो, कह रहे नहीं, बचपना मत छोड़ो, क्या बात। बचपना याद करो, बचपना कैसा होता है। शेखर कपूर जी आज बचपन को कैसे याद करते हैं? जब इतना याद करता रहता हूँ, ये बच्चा होता तो क्या करता मैं? क्या आज मैं जाऊँगा पहाड़ पे, निकल जाऊँगा कुछ दूसरा पे? तो 24-25 साल का था तब, इस उम्र में क्या पहाड़ चढ़ पाऊँगा कि नहीं, लेकिन वो एडवेंचर दूसरा होता है। और ये फिलोसॉफिकल चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, मैं कौन हूँ? मैं हूँ कौन? मैं शेखर कपूर हूँ, ठीक है, उससे क्या होता है ना? मैं हूँ कौन? पत्ता भी जब हवा आती है तो पत्ता एकदम सूख झड़ जाता है, उसको मालूम है कि मैं यहाँ ब्रांच पे हूँ, ब्रांच पेड़ में है, पेड़ के जड़ें हैं, जड़ें वो पूरे सॉइल में हैं, और एक दिन मैं जब झड़ जाऊँगा तो मैं ठीक हूँ ना, क्योंकि झड़ जाऊँगा तो नीचे जाऊँगा सॉइल में, फिर पेड़ बन जाऊँगा, फिर आ जाऊँगा, फिर एक वो बने। उसको और कुछ कहने की, पत्ते को और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमको प्रॉब्लम है, हम कहते हैं कि हम तो इमेजिनेशन, हम कहानी भी सुनाते हैं, ये तो मैं हूँ कौन? और कभी कभी मैं देखता हूँ बाहर ऐसा पत्ता हिल रहा है कि यार ये आई एम क्वाइट जेलस कि पत्ते को मालूम है मैं कौन हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इंडिविजुअल हूँ। सब कुछ मुझे कहता है कि मैं हूँ ही नहीं। अगर मैं हूँ ही नहीं तो मैं क्या हूँ? ये है सवाल। ग्रेट ग्रेट, क्या बात, क्या बात। एक हमारी बातचीत में एक एस्पेक्ट छूट गया, उस पर मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा। हॉलीवुड, एलिजाबेथ। बॉलीवुड से आप हॉलीवुड गए और वहाँ पर भी आपने काफ़ी संघर्ष किया। उस संघर्ष के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, कैसे एलिजाबेथ इवॉल्व हुआ और फिर वापस आप इंडिया यानी भारतीय सिनेमा में आए? एक्चुअली आया नहीं अभी मैं, तो अभी वहाँ बैंडेड क्वीन के बाद चला गया था मैं। बहुत 3 फिल्में बनाई हैं, बाकी सीरीज़ बनाई वहाँ जी। अब मासूम का दूसरा भाग यहाँ बनाने आया हूँ मैं। ओह दैट्स ग्रेट। हाँ। तो संघर्ष होता है क्योंकि आप संघर्ष करना चाहते हैं। संघर्ष के बिना आप उस दूसरे, मैं सुबह उठता हूँ, मैं कहता हूँ आज क्या करूँ, आज किस चीज़ से संघर्ष करूँ, किससे लड़ूँ, कैसे करूँ, इसको फ़ोन करूँ, उसको फ़ोन करूँ, प्रॉब्लम क्या है, क्या सॉल्व करूँ? तो वो अलग संघर्ष नहीं है। जब आप कह जाकर संघर्ष मेरे वो पर्सनालिटी में होता है कि कुछ ऐसी चीज़ ढूंढो। अब इलोन मस्क कह रहा है कि मैं मार्स जाऊँगा,
संघर्ष है ना, क्या पागल हो गए क्या? True. तो जब मैंने कहा था मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं जाकर फिल्म बनाऊंगा, कह रहे थे पागल हो गए क्या? जब मैंने यहाँ फिल्में बना रहा था, मैंने कहा मैं हॉलीवुड जाकर पिक्चर बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं गया था और मिल गई, मैं गया, सबको छोड़ दिया, जितनी सक्सेस थी यहाँ छोड़ गया, बैंक अकाउंट मेरा ख़त्म हो गया। मैं वहाँ पहुँचा, लोग दोस्त थे, दोस्तों के यार मेरे पास पैसे नहीं है, अब ख़त्म हो गए पैसे, तेरे यहाँ वो फर्श पे सो जाऊँ? अरे यहाँ जाना है मेरी मीटिंग के लिए, क्या कोई है मेरा दोस्त जो आपको वहाँ ले जाए? तो वहाँ से यहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो और संघर्ष होना, संघर्ष अपने आप पर करना भी पड़ता है। करेक्ट। तो वो संघर्ष सिर्फ मैं फिल्म बनाऊंगा नहीं हो सकता, मैं जीऊँगा कहाँ, मैं रहूँगा कहाँ, मैं खाना कहाँ से खाऊँगा, आज किस दोस्त को कह सकता हूँ मुझे उधर ले जाए? ये सब आपस में मिल के फिर आपको ड्राइव करता है आगे। क्या बात, ट्रू। सिनेमा यानी प्लॉट, स्ट्रगल एंड द कंक्लूजन. बैंडिट क्वीन there was no conclusion. Generally, I heard you in some interviews. So now your films will be based on all the three aspects of filmmaking. देखिए वो कंक्लूजन तो डिलिबरेटली नहीं था, क्या कंक्लूजन होता तो आप खुश खुश आकर हो जाता है। Correct. अब आप सबने दीवार देखी है ना, जी. दीवार में बाद में कहता है, वो एक शशि कपूर का बहुत फेमस डायलॉग है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अमिताभ कहता है ये किया। तो कंक्लूजन क्या था? शशि ने कहा कि शशि कपूर का उसके कैरेक्टर की डायलॉग था, आपके पास ये सर है, मेरे पास माँ है। क्या बात है ना? आप वो डायलॉग निकाल दो, हाँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, सब कुछ है। और शशि कहे हाँ यार, शशि कपूर नाम विजय था, पता नहीं, विजय तो अमिताभ बच्चन. हाँ। तो अगर मान लो जी फिल्म ऐसे चल रही है कि वो मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, देखो कुछ है, घर है, बंगला है, आप वो डायलॉग निकाल दो, मेरे पास माँ है। और शशि कपूर ये कहता हाँ यार बड़ा अच्छा, मेरे पास भी होना चाहिए। फिल्म क्यों नहीं ख़त्म होती? ट्रू. क्योंकि कहानी ख़त्म नहीं हुई। कहानी किस तरह से मोरालिटी की, हमारी जो मोरालिटी है वो डिक्टेट करती है ये सब गलत है, माँ बेटर है जी. है ना? तो फिल्म जब तक आप मोरालिटी, जिस मोरालिटी को आपने लेकर चले हैं कहानी में, उसको अगर आप कंप्लीट ना करें ऑडियंस के हिसाब से, वो तो ऑडियंस बाहर आ जाएगी, ये पागलपन है कि क्या है, फिल्म के क्लाइमेक्स नहीं है, क्लाइमेक्स तो वही है और कोई क्लाइमेक्स ही नहीं है। ग्रेट, ग्रेट. है ना? रोमियो जूलियट में रोमियो जूलियट मर गई, रोमियो रह गया, अब क्या है, एक मर गए दूसरे आधे छोड़ना मर गई, मैं आगे चलता हूँ। नहीं तो कहानी नहीं बनती थी। ट्रू, ट्रू. हाँ. सो कहानी का तरकीब यही है, एक मोरालिटी आपको वो बैंडिट क्वीन में इसलिए नहीं की मोरालिटी, क्योंकि आप बैंडिट क्वीन अगर मैं लास्ट होता, देखो देखो सब मर गए और ये जी ली, देखो रिवेंज कंप्लीट हो गया, तो वो इफेक्ट नहीं आता। मैं चाह रहा था कि आप जब निकले तो आपको गुस्सा आ रहा है, वो एगनी हाँ, होनी वो चाहिए. एगनी आप फील करें। जी. नहीं तो अगर वो होता सब ठीक ठाक हो गया तो एगनी नहीं होती। हाँ यार अच्छी फिल्म बनाती है, शेखर कपूर अच्छी फिल्म बनाता है, वो खौफ जो आप पे पड़ा हुआ था वो उसको आपने जगाया. हाँ। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. सो आने वाले समय में हिंदी सिनेमा के लिए कोई ऐसी फिल्म अभी जहन में चल रही है या एनीथिंग? रोज़ एक नई कहानी आती है मुझे। लोग तंग आ जाते हैं, वो मेरे बारे में काफ़ी, जब मैं पार्टी में जाता हूँ तो मेरे दोस्त कहते हैं अरे अरे शेखर आ गया, छुप जाओ, क्यों, एक कहानी सुना देगा। लिटरली ऐसा होता है मेरे साथ। नहीं जैसे शेखर चलो चलो यार, और न्यूज़ आजकल खबर क्या, नहीं तो सुनो इसको, नहीं तो ये कहानी सुना देगा आके। कहानियाँ हज़ार आती हैं मेरे लिए, तो ज़िंदगी कहानी है, कहानी है, कहानी आती रहती, कहानी आती रहती, कहानी आती रहती। कुछ फिल्में बन जाएंगी, कुछ ऐसे गप्पों में निकल जाएगी, कुछ मुझे अपने आप को सोच सोच के अपने आप समझ लूँगा, कहानी अपने आप को बता रहा हूँ तो अपने आप को थोड़ा और समझ लूँगा। कहानी है, कहानी चलती रहती है सर। क्या बात, क्या बात. मेनली आप गुजरात में है तो मैं यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री थे, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, द वे ही इज़ रनिंग द कंट्री, जिस तरीके से देश आज आगे बढ़ रहा है, उस दिशा में आप कैसे सोचते हैं? और ख़ास तौर पर एक सनातन धर्म की बात आज पूरे भारत में चल पड़ी है, इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? तो आपने 1000 सवाल पूछ लिए, एक सवाल कीजिए। एक तो मोदी जी के बारे में कहूँगी कि इतना काम करते कैसे। मेरी उम्र थोड़ी सी उनसे बड़ी, लेकिन एक बराबर ही है। ये करते कैसे, रोज़ उठ के कितना एक देश को संभालना। हम कहते नहीं वेरे गलत किया, ये ठीक किया, वो नहीं, वो ठीक है, किया कैसे। कितने मोदी जी हैं साथ में जुड़े हुए, जो ये भी कर लेते हैं, 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 ये भी कर लेते हैं।
समझ में नहीं, इतना बड़ा देश, इतना अलग देश, इतनी लैंग्वेजेस, इतनी डिफरेंट कल्चर्स, उसको संभालना ही, उसके बारे में सोचना, आप इसको कैसे संभालूं, वही एक रोज सुबह उठकर योगा भी करते हैं, ये भी करते हैं, वहाँ भी जब रोज देखो कभी यहाँ होते हैं, कभी वहाँ होते हैं, तो यू कैन नॉट हेल्प बट एडमायर दैट मैन। ग्रेट, ट्रू, वेरी ट्रू, Okay. वेरी ट्रू। और बाकी सनातन के बारे में मैं बात करता हूँ है और क्या What is Sanatan for you? Who am I? It's Sanatan, ग्रेट, right? मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ तो कौन है? अगर आप ब्रह्मा की बात करते हैं तो ब्रह्मा एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स को समझने की कोशिश करना, अपने वो उपनिषद में लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, हर रिलीजन में है। लेकिन हम तो एक रिलीजन में बड़े हुए ना, तो क्यों उसको थोड़ा ज़्यादा जानते हैं तो उसमें जाएंगे, जी, है ना। तो मैं हूँ कौन? ये पूरा जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं है क्या? मैं ब्रह्मांड हूँ कि ब्रह्मांड मैं हूँ? फिर आप सोचते हैं ये तो जवाब आंसर वही है, एक ही है, मैं ब्रह्मांड हूँ या ब्रह्मांड मैं हूँ। बोलो क्या फ़र्क है दोनों में? और अगर फ़र्क नहीं है तो मैं क्या हूँ? क्या बात, ट्रू, सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने काफ़ी सारे सवालों का जवाब दिया हुआ है। लेकिन वो सवाल आप पूछें जिसका जवाब देना ही मुश्किल है, इसलिए कि अगर जवाब दे दिया तो ख़त्म हो गया। ट्रू, थैंक यू सो मच टू टॉकिंग विथ अस। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शेखर कपूर साहब, जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा से लेकर किस तरीके से हॉलीवुड में उनकी संघर्ष गाथा रही, वो जीवन मूल्यों के बारे में क्या मानते हैं, इन सारी बातों पर हमसे डिटेल में बातचीत की है। इसी तरह की शख्सियत को लेकर हम दोबारा आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।